फ्रेंड्स, आज है 28 जनवरी, दिन मंगलवार। और आज मैं आपसे अमर उजाला की छोटी बड़ी सारी न्यूज़ों पर डिस्कस करूंगी। तो देखते हैं आज अमर उजाला में कौन कौन सी न्यूज़ आई। अगले महीने से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। अगर 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के बाद आपको सब्जेक्ट लेने में परेशानी हो रही है तो आप करियर काउंसलर की मदद ले सकते हैं। अगर आपको दूर की चीज़ें धुंधली दिखाई देने लगी हैं तो सावधान हो जाइए। यह मायोपिया का संकेत हो सकता है। मायोपिया एक सामान्य नेत्र समस्या है, लेकिन उपचार की कमी की वजह से गंभीर रूप ले सकता है। नियमित व्यायाम और अच्छी चीज़ें खाने से, आउटडोर एक्टिविटीज़ करने से इसका बचाव किया जा सकता है। अगर आपको ज्योतिष विज्ञान में इंटरेस्ट है तो आप अपना राशिफल यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अच्छी त्वचा के लिए आप लाल अंगूर का सेवन कर सकते हैं। लाल अंगूर में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो एक एंटी एजिंग का भी काम करता है, आपकी उम्र को बढ़ने से भी रोकता है। क्रिया के लिए मुष्टिकाबंध यौगिक क्रिया करना चाहिए। यह क्रिया कंधे, हाथों और उंगलियों की मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने में भी मदद करती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संगम में लगाई डुबकी। अक्षय वट के दर्शन के बाद संतों संग किया भोजन। भारत और चीन के करीब 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा और दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवा बहाल करने का फैसला किया है। दोनों देशों ने एक दूसरे के लोगों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने और सुविधाजनक बनाने के लिए उचित कदम उठाने पर भी सहमति बनाई है। नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि यह किसी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। इसके जरिए सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देने की कोशिश की गई है। इस पर उन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया, जहां विवाह, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाना ज़रूरी होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी वादों का पिटारा खोल दिया है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए दावा किया है कि आपकी सरकार बनने पर दिल्ली वालों के हर माह 25,000 रुपये बचने लगेंगे। घोषणा पत्र में दिल्ली के लोगों के लिए 15 गारंटियों का ऐलान किया गया है। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र को पिछले 12 साल एक ही झूठे सपने को दिखाने वाला बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक शांति, समृद्धि और सूचना के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू होने के 7वें दिन दोनों शीर्ष नेताओं के बीच सीधी बातचीत हुई। खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर फोन से हुई बातचीत की जानकारी साझा की। भारत और चीन ने करीब 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा और दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवा बहाल करने का फैसला किया है। दोनों देशों ने एक दूसरे के लोगों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने व सुविधाजनक बनाने के लिए उचित कदम उठाने पर भी सहमति बनी है। केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली में आपकी सरकार बनने की सूरत में दिल्ली वालों के हर माह 25,000 रुपये बचने लगेंगे। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि आपकी सरकार बनते ही सबसे पहले महिला सम्मान योजना लागू होगी। प्रदेश भाजपा ने कहा है कि यह वादा नहीं है, छलावा है। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल हार के डर से भयभीत हो गए हैं, इसलिए दिल्ली का खजाना खाली होने के बावजूद जनता से वादे कर रहे हैं, जबकि वह पिछले वादों को ही पूरा नहीं कर पाए हैं। जनता को भयभीत कर रहे हैं कि दी जाए सुविधाएं बंद हो जाएंगी, जबकि प्रधानमंत्री ने वादा किया है कि किसी तरह की जन कल्याणी योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी। यमुना में बढ़े अमोनिया के स्तर पर दिल्ली में राजनीति गर्मा गई। आम आदमी पार्टी ने इस घटना को दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र बताया है, जबकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि केजरीवाल की लापरवाही से नदी में गिरने वाले लगभग 42 बिना उपचार के नाले यमुना जल को प्रदूषित करते हैं। पंजाब में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने की कोशिश पर भाजपा व कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। भाजपा ने फिरोज शाह रोड स्थित आप संयोजक केजरीवाल के आवास पर किया प्रदर्शन।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस अल्पसंख्यक आयोग और जैन कल्याण बोर्ड की स्थापना करेगी। भारत को एआई हब बनाने के लिए काम करेगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एआई कैंपस। महाराष्ट्र में गुलियन बेरे सिंड्रोम जैसी दुर्लभ और खतरनाक बीमारी से पहली संदिग्ध मौत दर्ज होना और पुणे में जिस तरह से अचानक इस बीमारी के 100 से भी ज़्यादा मामले सामने आए हैं वह चिंता बढ़ाने वाला तो है ही, इससे किसी गंभीर स्वास्थ्य संकट की भी आशंका पैदा हो जाती है। यह बीमारी क्या होती है इसका तो कोई प्रमाणिक कारण ज्ञात नहीं हो सका, लेकिन अब तक के शोध यह बताते हैं कि कुछ बैक्टीरिया वायरस इसके जिम्मेदार माने जाते हैं। अमूमन यह माना जाता है कि प्रतीक्षा प्रणाली बाहर के हानिकारक पदार्थों को हमें बचाती है, लेकिन जेबीसी सिंड्रोम से यही शरीर की नसों पर हमला करने लगती है, जिससे नसों द्वारा मस्तिष्क को संकेत भेजने में दिक्कत होती है और हमारा स्वास्थ्य खराब। ब्रिटिश संसद में विदेश मंत्री बेविन ने कहा है कि चीन के कोरिया में हस्तक्षेप करने से ऐसा मालूम होता है कि रूस और चीन ने यूरोप और एशिया पर एक साथ हमला करने की साजिश रच ली है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तर्ज पर मथुरा में श्री कृष्ण के दिव्य और भव्य मंदिर के निर्माण का संकल्प संतों ने सनातन धर्म संसद में लिया। संभावी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि किन्नर अखाड़े पर अंकुश लगाना जरूरी है। यह अखाड़ा सनातन संस्कृति को बदनाम कर रहा है। यह सभी किन्नर पुरुष हैं और अपराध में लिप्त हैं। यहाँ से निकलते ही कुछ अराजक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं और कुछ हज यात्रा पर निकल जाते हैं। महाकुंभ में महिला संतों के लिए अलग अमृत स्नान की लड़ाई अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई है। परी अखाड़े की ओर से दायर याचिका में सवाल उठाए गए हैं कि पुरुषों के लिए 13 अखाड़े हैं तो महिलाओं के लिए क्यों नहीं। अमेरिकी व्यापार नीतियों पर अनिश्चितता के बीच में आईटी व तेल गैस शेयरों में बिकवाली से लुढ़का बाजार। सेंसेक्स 824 अंक गिरकर 7 महीने के निचले स्तर पर निवेशकों के 9.20 लाख करोड़ रुपए डूबे। चांदी 2000 रुपए सस्ती, सोना में 8 सत्रों की तेजी थमी। रिकॉर्ड ईंधन बिक्री के बावजूद इंडियन ऑयल का लाभ 64% घटा। कोल इंडिया देगी 5.60 रुपए लाभांश। अयोध्या में ताज होटल बनेगा। सोमवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में भारत की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी IHCL ने इस संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक देश एक चुनाव को लेकर जारी बहस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण और यह सीधे तौर पर युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद काफ़ी समय तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होते थे, फिर यह क्रम टूट गया, जिससे देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने युवाओं से एक देश एक चुनाव पर जारी बहस को आगे बढ़ाने की अपील की। बुमराह बने टेस्ट में बेस्ट तो मंधाना वनडे में साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। बुमराह एक साल में 70 से अधिक विकेट लेने वाले चौथे भारतीय। स्मृति ने पिछले साल लगाए रिकॉर्ड 4 शतक। सूर्य से बल्ले के कमाल की आस। इंग्लैंड से लगातार 5वीं सीरीज जीतने उतरेगा भारत। तीसरी T20 आज। भारतीय टीम को है 2-0 की बढ़त। मेहमानों के सामने सीरीज में बने रहने की चुनौती। देश में खेलों के सबसे बड़े आयोजन 38वें राष्ट्रीय खेल का आगाज आधिकारिक रूप से मंगलवार को होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इन खेलों का उद्घाटन करेंगे। अमेरिका ने अवैध कोलंबियाई प्रवासियों को उनके देश लौटाने को लेकर जीत का दावा किया है। व्हाइट हाउस ने कहा, प्रवासियों के विमान को प्रवेश अनुमति देने पर कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो सहमत हो गए हैं। हमास में 15 माह से जारी युद्ध रोकने पर इजरायली सेना के उत्तर में प्रतिबंध हटाने के बाद हजारों फिलिस्तीनी नागरिक सोमवार को गाजा पट्टी के सर्वाधिक नष्ट हुए हिस्से में लौटना शुरू हो चुके हैं।